उत्तराखंड को अब केवल पर्यटन और ऊर्जा प्रदेश नहीं बल्कि खेल प्रदेश के रूप में पहचान दिलाने की तैयारी तेज हो गई है। राज्य स्तरीय खेल परिषद के राज्य मंत्री और उपाध्यक्ष हेमराज बिष्ट ने आज काशीपुर स्पोर्ट स्टेडियम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंत्री बिष्ट ने खिलाड़ियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से खुलकर संवाद किया और मौजूदा समस्याओं को समझा। उन्होंने साफ कहा कि मैं केवल दौरे करने नहीं आया, मैं ठोस योजनाएं लागू करने आया हूँ, तो कुछ करके ही जाऊंगा। मंत्री ने स्टेडियम की दुर्दशा पर नाराजगी जताई और तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खेलों की अपार संभावनाएं हैं और ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए हर जिले में टैलेंट हंट और प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे। पिथौरागढ़ स्पोर्ट कॉलेज का जिक्र करते हुए बिष्ट ने बताया कि 18 ग्रामीण बच्चे वहां बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिससे साबित होता है कि राज्य के दूरस्थ इलाकों में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा मौजूद है। नाम बदलने के विवाद पर उन्होंने विपक्ष को घेरा और कहा, हमने नाम नहीं बदले, केवल प्रेरक नामकरण किया है, जैसे कैप्टन हरदत्त और सुरेंद्र सिंह बलियान के नाम पर। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैला रहा है। बिष्ट ने भरोसा दिलाया कि काशीपुर, ऋषिकेश और देहरादून के स्टेडियमों को आदर्श खेल परिसर में बदला जाएगा। अधूरे प्रोजेक्ट्स को समयबद्ध रूप से पूरा करने का वादा भी उन्होंने दोहराया। निरीक्षण के दौरान काशीपुर महापौर दीपक बाली, जिला क्रीड़ा अधिकारी जानकी कार्की, भारतीय खेल प्राधिकरण के अधिकारी, स्थानीय कोच, पार्षद और बड़ी संख्या में खिलाड़ी और खेल प्रेमी मौजूद रहे। खिलाड़ियों का कहना है कि मंत्री का ये दौरा सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि एक नई उम्मीद है। काशीपुर के ये स्टेडियम पर आप निरीक्षण के लिए पहुंचे, किस प्रकार की कमियां पाई गई है और क्या आगे का जो रोड मैप रहेगा इसको विकसित करने का क्या रहेगा? जब से मैंने इस प्रदेश में जिम्मेदारी संभाली है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के जो माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री सिंह धामी जी ने जो खेल जैसी अहम जिम्मेदारी मेरे को दी है, मैं पूरा प्रयास करूं कि मैं उसको पूरे कर्तव्य के साथ उसका पालन करूं और प्रयास करूं कि पूरे प्रदेश के जितने भी अपने स्टेडियम है, मिनी स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कॉलेज हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो स्टेडियम है, सब तक जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ और सब में बेहतर क्या काम हो सकता है उसका प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सारे स्टेडियम व खेल मैदानों को निरीक्षण कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि उनमें क्या कमियाँ हैं और भविष्य के हिसाब से हम क्या हो सकता है। कि एक तो क्या है कि हम लोग जो है प्रदेश की जो खेल नीति है उसको पूरा उसका अनुपालन करते हुए भविष्य में क्या हो सकता है, अभी क्या हो रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है, उसकी योजना बना रहे हैं। और जहाँ भी मैं स्टेडियम में जा रहा हूँ देख रहा हूँ कि क्या बेहतर चल रहा है और क्या बेहतर नहीं हो रहा है। जो बेहतर चल रहा है उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, जो बेहतर नहीं हो रहा है उसको और कैसे हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम लोग योजना रचना बना रहे हैं। अभी इधर आज पहली बार मेरा आना हुआ है। कुछ चीज़ें तो काफ़ी जीर्ण शीर्ण हालत में और कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभी कुछ कोचेज की प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो उसको जल्दी ही हम लोग पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और बहुत सुंदर सा ये ग्राउंड है, इसको थोड़ा संरक्षित करना है और थोड़ा सुधारीकरण करना है, इसलिए बहुत जल्दी इसका जो सुधारीकरण वो हो जाए। सर, 38वां खेल का आयोजन हमारे यहाँ हुआ था, उसके बाद भी हम एक अच्छे लेवल पर हमारे यहाँ के खिलाड़ियों ने प्रतिस्पर्ध किया है। उसके बाद भी हमारा काशीपुर जैसा स्टेडियम जो मेन कहलाता है कुमाऊं और गढ़वाल के द्वार पे होने के कारण, इस दुर्दशा का कारण से हमारी जो खेल प्रभावित हो रहा है, उसको लेकर किस प्रकार से आगे जाने का विचार है? हाँ, ये अच्छी बात है। मेरे भी संज्ञान में है कि काशीपुर के बच्चों ने राष्ट्रीय गेमों में और अभी जो बीच में भी खेलो इंडिया में भी तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। काशीपुर ने पूरे प्रदेश के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, पिथौरागढ़ के बच्चों ने भी किया है, गढ़वाल के कुछ विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और कुछ कमियां हैं उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे और जो पहली चीज़ें छूट गई उसको आगे पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय यशस्वी जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के प्रोफेसर सिंह धामी जी और खेल मंत्री जी हमारी जो रेखा आर्या जी, वो भी काफ़ी ऊर्जावान है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी की पूरा प्रयास कर रहे हैं कि प्रदेश में बेहतर कैसे हो सकता है। देखो, हम लोग कहते हैं कि हमारा ऊर्जा प्रदेश है, पर्यटन प्रदेश है। अब हम लोग एक नया नारा दे रहे हैं, ये खेल प्रदेश है। पिथौरागढ़ के देवड़ा जो एक गांव है, नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ अंतिम गांव है देवड़ा, उधर के 18 बच्चे बॉक्सिंग की कोचिंग ले रहे हैं स्पोर्ट्स कॉलेज पिथौरागढ़ में। ये कितनी अच्छी बात है कि 18 बच्चे गाँव के पूरा सीमांत क्षेत्र में वो लोग वो कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनकी अंतिम नेपाल बॉर्डर पे जब बॉक्सिंग का इतना क्रेज है तो पूरे प्रदेश के अंदर खेल का कितना क्रेज होगा, इस बार यहीं से हम लोग देख सकते हैं। प्रयास करेंगे बेहतर हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। सर, स्टेडियमों के नाम बदले जा रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, विरोध भी इस पे लगातार हो रहा है। स्टेडियम के नाम बदलने, देखिए, स्टेडियम के नाम नहीं बदले जा रहे हैं, परिसरों के नाम रखे जा रहे हैं। जैसे पिथौरागढ़ में स्पोर्ट्स कॉलेज स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह बलिया जी के नाम जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, उसी में एक परिसर है कैप्टन हरदत्त कापड़ी जो अर्जुन अवार्डी है, उसी में एक और परिसर अन्य खिलाड़ी के नाम पर है।
तो ऐसे ही जो गोला पार्क का स्टेडियम है, देहरादून का स्टेडियम है, हरिद्वार का स्टेडियम है, वो परिसर वो अलग अलग है। तो स्टेडियम के हिस्से अलग अलग है, अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय जो खिलाड़ी हैं या जो देश की विभूतियाँ उनके नाम पर हैं, तो उनका पूरा एक परिसर बना दिया है। उस परिसर को मुख्यमंत्री ने और उत्तराखंड की जो सरकार है तो उन्होंने एक नाम दिया। स्टेडियम के नाम नहीं बदले गए हैं, केवल परिसर का नया नाम दिया हुआ है। स्टेडियम के नाम वही रहेंगे। ये विपक्षियों के द्वारा जिनको उत्तराखंड में सब चीज़ें पच नहीं रही हैं, हजम नहीं हो रही, जो चाहते ही नहीं हैं, जो चाहती है जो दुर्दशा आप लोग देख रहे हैं, ये पूर्ववर्ती सरकारों की हैं जिन्होंने कुछ किया नहीं दिया इसके अंदर। आज यशस्वी मुख्यमंत्री धाकड़ धामी अगर इस प्रदेश में कुछ करना चाह रहे हैं तो उनकी उपलब्धता या जो उनका जो विजन है, जो उनका मिशन है, वो विपक्षियों को पच नहीं रहा है। वही लोग अल्लाह काटे क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है प्रदेश में। सड़कें अच्छी हो गई हैं, स्टेडियम अच्छे हो गए हैं, सब कुछ अच्छे हो गए। जो छूट गए हैं उनको भी हम बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आज आपने औचक निरीक्षण किया सर, कब तक माने कि जो जितनी भी तमाम सारी जो सुविधाएं इस स्टेडियम में हैं, कब तक? बलौदी जी, ये औचक निरीक्षण नहीं है, मैं पूरे प्रदेश में जा रहा हूँ। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, और प्रदेश हित, खेल हित और खिलाड़ी के हित में काम करके जाएंगे। ऐसा हमारा प्रयास है। जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पूरा निरीक्षण कर रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या कमियां हैं, इसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कहाँ से इसका लिए बजट आएगा। ये सब चीज़ें बैठ के एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को ले आएंगे, माननीय खेल मंत्री जी के संज्ञान में इस विषय को ले आएंगे, तो पूरा करने का उसको सर, यहाँ पर कुछ कोचेस अपॉइंटेड है पर आते नहीं हैं, आपके द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी उनके खिलाफ? कोचेज अपॉइंटेड हैं, ये विषय मेरे संज्ञान में आया था। उनका एक बड़ा टेक्निकल जो मुद्दा है, मामला है, वो प्रशासन में पेश फंसा हुआ है। तो जितने भी कोचेज यहाँ पर काम कर रहे हैं वो 3 साल के एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं। हर साल एक कुछ समय का गैप देकर उनका एग्रीमेंट होता है। इस साल को थोड़ी वर्ष वो शासन में मामला पड़ा हुआ है, तो सचिव स्तर पर मामला है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी 2-4 दिन के अंदर ये मामला सुलझ जाएगा। कोचेज पुनः फिर ग्राउंड पर आ जाएंगे काम करने के लिए। ये प्रयास कर रहे हैं हम। हो गया।